नमस्कार दोस्तों, यूनिक्स रितेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हे मातृभूमि। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहली इकाई का पहला चैप्टर है। पहले हम इनके लेखक कौन है, ये कविता के लेखक कौन है ये देखेंगे। इस कविता के लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म 1957 शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु गोरखपुर 1927 उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी समृद्धि रचना है। बिस्मिल उपनाम के जातिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने अपने प्राण को आहुति दे दी अपने देश के लिए। हे मातृभूमि, ये कविता का मतलब क्या है? ये कविता का मतलब आप पहले जानेंगे। हे मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है मात्र मतलब हमारी माता। क्या होता है? माता। भूमि यानी हमारी रज, हमारी धरती, हमारी धरती। तो ये कविता में कवि ने बहुत ही अपनी मातृभूमि की तारीफ की है, अपनी मातृभूमि की विशेषता बताई है। उन्होंने अपनी ज़मीन, इस धरती को अपनी माँ के समान इस कविता में माना गया है। तो आइए पढ़ते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि मतलब कि मतलब मैं माता, भूमि मतलब धरती। तेरे चरणों में, चरण मतलब किसी का शीश, मतलब किसी का चरण मतलब किसी का पैर। शीश नवाऊं मतलब किसी के शीश मतलब किसी का सर। मैं भक्ति भेंट तेरी शरण में लाऊं। शरण में लाऊं, भक्ति यानी किसी की भक्ति करना, भेंट यानी तोहफा। तेरी शरण में लाऊं मतलब ये कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। शरण में लाऊं किसी के अंडर में लाना। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पूरे काव्य में कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, कि हमारे माथे पे खाली चंदन की तरह तेरी जो धूल, तेरी रज है, हमारे माथे पर वो चंदन की तरह हो। हमारे छाती पे तेरी माला हो हमारी छाती पे, मतलब कि तेरे जितने भी फूल हैं, तेरे मतलब कि जितने भी जवान ने तेरे लिए बलिदान दिया है या तेरे लिए कुछ बड़ा काम किया है, उनका सम्मान हमेशा हमारे दिल में रहे। जीवा पर गीत तू ही हो मेरा, मतलब हमेशा तेरे ही गुणगान गाऊं, तेरी ही तारीफ़ करूं, तेरा ही नाम गाऊं, उनका ही नाम गाऊं। और फिर कहते हैं जिसने सपूत जय श्री राम कृष्ण जैसे, जिस धरती पर श्री राम कृष्ण जैसे धुरंधर योद्धा ने जन्म लिया, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। उस धूल को मतलब उस धरती के धूल को उनके शीश मतलब उनके चरणों में या उनके माथे पर मैं चढ़ाऊं, ऐसा इस कविता में कहा गया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।